ये है दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी जो तकरीबन पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। अमेरिका के सारे बड़े बैंक्स, तकरीबन सारी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया और पूरी दुनिया का 10% ट्रेडेड स्टॉक इस एक कंपनी की ओनरशिप में है। 2022 में इस कंपनी के पास $15 ट्रिलियन के एसेट्स थे, जो पूरे अमेरिका के जीडीपी का 70% बनता है। ये कंपनी इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि अब दुनिया की टॉप गवर्नमेंट्स भी इसकी मर्जी के बगैर फैसले नहीं कर सकती। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त होने वाली तमाम जंगों और इकोनॉमिक क्राइसिस में इस कंपनी का कहीं ना कहीं हाथ है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन आपने इससे पहले शायद इस कंपनी का नाम भी नहीं सुना होगा, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो इस वीडियो में आगे चलकर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और ये भी कि कैसे एक कंपनी अब पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेने जा रही है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद इतने खतरनाक होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। लैरी फिंक, इस कंपनी का सीईओ, शायद इस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है। ये लैरी फिंक आखिर है कौन और कैसे ये इतना पावरफुल बना कि आज दुनिया में होने वाले हर वाक़े में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये और इसकी कंपनी इन्वॉल्व होते हैं। लैरी 1952 में लॉस एंजलिस की एक अमीर फैमिली में पैदा हुआ। लैरी के मुतल्लिक कहा जाता है कि ही वॉज ऑलवेज हंग्री फॉर पावर, और इसीलिए उसने अपने कैरियर की शुरुआत पॉलिटिक्स से की। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि असल ताकत पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि पैसे में है। इसीलिए लैरी ने पॉलिटिक्स छोड़ी और 1976 में न्यूयॉर्क में फर्स्ट बॉस्टन नामी एक इन्वेस्टमेंट फर्म में एज अ सिक्योरिटी ट्रेडर अपने कैरियर की शुरुआत की। चंद ही सालों में लैरी इस कंपनी का हाईएस्ट अर्निंग एम्प्लॉय बन चुका था। उसके अंदर आगे बढ़ने और पावर हासिल करने की एक आग थी जिसे बुझाना नामुमकिन था। लैरी इन्वेस्टमेंट को ऐसे समझने लगा था जैसे और कोई नहीं। 1986 में लैरी ने फर्स्ट बॉस्टन से रिजाइन किया और एक सीक्रेट सोसाइटी कैपा बेटा फाई का मेंबर बन गया। इस सोसाइटी में सिर्फ दुनिया के टॉप बैंकर्स, इन्वेस्टर्स और पॉलिटिशियंस शामिल हो सकते हैं। लैरी इसका मेंबर कैसे बना ये हम नहीं जानते, मगर तकरीबन 2 साल के बाद 1988 में लैरी ने उस कंपनी की बुनियाद रख दी जो अगले 35 साल के दौरान पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर कंपनी बनने जा रही थी। शुरू के सिर्फ 5 सालों में ही ब्लैक रॉक की वैल्यू $5 मिलियन से $8 बिलियन हो गई। लेकिन ये सब तो सिर्फ एक शुरुआत थी। एक ऐसा बॉम्ब फटने जा रहा था जो ब्लैक रॉक को इतना अमीर बनाने वाला था जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। सारी स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो गई, बैंक्स डिफॉल्ट कर गए और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन लैरी इस क्राइसिस के लिए पहले ही तैयार था। वो 8 साल पहले ही मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर चुका था, और जहां सारी दुनिया की इकोनॉमीज कोलैप्स कर गईं, वहीं ब्लैक रॉक के रिजर्व्स ट्रिलियंस में चले गए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि लैरी ने अपने कनेक्शंस इस्तेमाल करते हुए अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जिसके तहत ब्लैक रॉक को तमाम डिफॉल्ट कर जाने वाले बैंक्स की ओनरशिप दे दी गई। और यहीं से वो दरवाजा खुल गया जो लैरी का पूरी दुनिया पे हुकूमत करने का ख्वाब पूरा करने वाला था। अगले 10 सालों में ब्लैक रॉक अमेरिका की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी थी, और आज की तारीख में दुनिया की तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज में ब्लैक रॉक के शेयर्स हैं, चाहे वो मीडिया, बैंक्स, ऑयल या फिर हथियार बनाने वाली कंपनीज हों। इसके अलावा सारी बड़ी टेक सोशल मीडिया कंपनीज जैसा कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर और अमेज़न वगैरह में भी सबसे बड़ी इन्वेस्टर ब्लैक रॉक ही है। और आसान ज़बान में इसका मतलब यही है कि ये तमाम कंपनीज कोई भी डिसीजन ब्लैक रॉक की मर्जी के बगैर नहीं ले सकती। दूसरी तरफ ब्लैक रॉक ने एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया है जो उन तमाम इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज करता है जो फ्यूचर में उसे प्रॉफिट्स दे सकती हैं। इस प्रोग्राम का नाम है अलादीन। अलादीन इस वक्त पूरी दुनिया में $20 ट्रिलियन के एसेट्स मैनेज कर रहा है। $20 ट्रिलियन, ये पूरे अमेरिका का जीडीपी बनता है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये प्रोग्राम इतना सही से फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट कर लेता है। इसका जवाब ये है कि अलादीन के पास उन तमाम लोगों का पर्सनल डाटा है जो उन बैंक्स, मीडिया, फार्मा और ऑयल कंपनी से जुड़े हुए हैं जिनमें ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट है। ये इतना ज्यादा डाटा है कि फ्यूचर में इकोनॉमी में क्या होने वाला है, इस सॉफ्टवेयर के लिए वो प्रिडिक्ट करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाता। बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि इन क्राइसिस को क्रिएट करने में ब्लैक रॉक का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो अपने एनालिसिस से ये ऑलरेडी जान चुकी होती है
कि किसी भी क्राइसिस से उनको कितना प्रॉफिट होगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ब्लैक रॉक के बारे में आप या दूसरे लोग इतना क्यों नहीं जानते, तो इसकी वजह यह है कि ब्लैक रॉक चाहती ही नहीं कि कोई उसके बारे में कुछ भी जाने। हालांकि दुनिया का तकरीबन 90% मेन स्ट्रीम मीडिया ब्लैक रॉक कंट्रोल करती है और किसी न्यूज, मैगजीन या पब्लिकेशन में फीचर होना उसके लिए क्या मुश्किल है। इस गुमनामी की एक वजह यह है कि ब्लैक रॉक के मकसद की राह में एक ही चीज रुकावट बन सकती है और वो है स्कैंडल्स। जब कोई ब्लैक रॉक के बारे में जानेगा ही नहीं तो स्कैंडल किस चीज का। अगस्त 2020 में ब्लैक रॉक दुनिया की वो वाहिद फॉरेन कंपनी बन गई जिसको चाइना के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की इजाजत मिल गई। दुनिया और खासकर अमेरिका की किसी भी कंपनी को चाइना के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की इजाजत नहीं। जानते हैं ब्लैक रॉक ने सबसे पहले कौन सी चाइनीज कंपनी में इन्वेस्ट किया? हिकविजन में। हिकविजन एक सिक्योरिटी सर्वेलेंस कंपनी है जिसके पास वो शैडो सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए किसी की भी तस्वीर या वीडियो बना के वो उस इंसान की पूरी हिस्ट्री और डेटा निकाल सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर फिलहाल सिर्फ चाइना की गवर्नमेंट के पास है। ब्लैक रॉक जितनी तेजी से दुनिया की कंपनीज को टेक ओवर करती जा रही है, आने वाले दिनों में इसका इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ता चला जाएगा और इसका मतलब सिर्फ एक है कि हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें कंट्रीज से ज्यादा कंपनीज पावरफुल होंगी। हमारी पॉलिटिक्स, सोसाइटी और कल्चर वोट्स नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट बोर्ड्स कंट्रोल करेंगे और ये सब सिर्फ एक कंपनी और एक इंसान के कंट्रोल में होंगे। सिर्फ एक कंपनी और इंसान के पास इतनी पावर और कंट्रोल कितना खतरनाक साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमने अभी बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी है तो आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है और अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।